जी सावन का सीज़न है और मेरे हाथ में आपको घेवर दिख ही रहा है। ये घेवर कहाँ का है? श्याम स्वीट्स का, पुरानी दिल्ली का। ये कढ़ाई घेवर है इनका। इस कढ़ाई घेवर की पूरी मेकिंग और मलाई घेवर की मेकिंग दिखाता हूँ आपको। साथ में श्याम स्वीट्स पे हैं तो बिना नाश्ते के या लंच के तो जा नहीं सकते। सारी रंगत दिखाते हैं, सारे घेवर दिखाते हैं, लेके चलते हैं आपको सीधा ना मेकिंग दिखाने इस शानदार घेवर की। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं जी कढ़ाई घेवर की मेकिंग। देसी घी आ गया कढ़ाई में। ये पूरा घेवर ना कढ़ाई में ही बनता है सीधा, इसके लिए कोई साँचा नहीं होता, तो कढ़ाई के साइज़ का बनेगा, इसीलिए इसको कढ़ाई घेवर कहते हैं। तो पहले हमारा पूरा घोल आ गया कढ़ाई के अंदर, धीरे धीरे डाला जाएगा। घेवर बनाना भी ना बड़ा पेशेंस का काम है। धीरे धीरे घोल डलेगा थोड़ी थोड़ी देर में, और थोड़ी सी देर में ना ये एकदम गोल्डन क्रिस्प हो जाएगा, मतलब गोल्डन कलर ले लेगा हमारा, गोल्डन ब्राउन कलर। और ये आप देखिए ना घेवर ऑलमोस्ट हार्ड हो चुका है, वो क्रस्ट जो नीचे का था उसी के ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दिए भैया ने। अब ड्राई फ्रूट डालने का रीज़न क्या है कि ड्राई फ्रूट जब आप घेवर को इसको खाएंगे, कढ़ाई घेवर को श्याम स्वीट्स के, तो ये जो ड्राई फ्रूट है ना आपके उस क्रंच में भी आएगा जो आप खाओगे इसको। तो नीचे का जो पार्ट है ना, आधा बनाया उसको तैयार कर लिया, उस पर ड्राई फ्रूट डाला, फिर ऊपर से और घोल को डाला है ताकि बीच में भी आप फील कर सको। अब क्या है, इसमें ठंडा देसी घी डाल रहे हैं भैया, क्योंकि ठंडा देसी घी डालने के बाद ना भी धीरे, ताकि घेवर कढ़ाई को छोड़ दे। ठंडा घी डालने का यही एक लॉजिक है कि अब ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है ताकि ये साइडों से कढ़ाई को छोड़ दे, इसीलिए भैया ने देसी घी डाला है इसके अंदर। अब एकदम सुनहरा रंग हो गया हमारे घेवर का, और इसको अब हम निकाल लेंगे जी बाहर। अब निकालने के बाद आपको पता ही है अगला प्रोसेस, इसके ऊपर मावा जाएगा और चाशनी जाएगी मिठास भरने के लिए नीचे वाले पार्ट में। एकदम फुल साइज़ का ना हमारा ये कढ़ाई घेवर का नीचे वाला पार्ट तैयार है। तो कढ़ाई घेवर का वो बेस तैयार हो गया जी नीचे वाला हमारा। उसके बाद उसको पूरा मेकओवर करेंगे, मावा लगाया जाएगा, और जितनी देर में वो ठंडा होता है, क्योंकि एकदम गरम गरम पे नहीं लगाया जाता, तो जितनी देर में वो ठंडा होता है उतनी देर में आपको ना मलाई घेवर जो तैयार होता है छोटे वाला इनका, वो गोल वाले मलाई घेवर की एक छोटी सी झलक आपको दे देता हूँ। वो इन सांचों में बनाई जाती है। वैसे तो इनके पास 3-4 तरह के घेवर है, जब नीचे जाएंगे भैया से बात करके मैं आपको बताऊँगा। ये मलाई घेवर की तैयारी हो रही है। उसके अलावा इनका एक बेबी घेवर भी होता है, केसर भी होता है, उसका तो साँचा बड़ा ही होता है, बट बेबी घेवर के ना छोटे छोटे साँचे होते हैं जिसमें बनाए जाते हैं। तो ये हमारा कढ़ाई घेवर और मलाई घेवर, उसका नीचे का बेस तैयार है। अब इसका सेकंड स्टेप जो है हमारा ना, वो इसके ऊपर अब जाएगा मावा। अब इनके यहाँ क्या होता है, ये जो ऊपर मावा डल रहा है ना, इसी के अंदर इनकी चाशनी भी मिक्स होती है। तो ये मावा चाशनी वाला ही है, तो ये डिप चाशनी में ना करके मावे में ही सीधा डिप करेंगे। ऊपर और नीचे से ना मावा लगा देते हैं ताकि बढ़िया स्वाद आ जाए आपको घेवर के अंदर। अब इसमें लग गया इसी तरह से ना जो हमारा कढ़ाई घेवर तैयार हुआ था उसके ऊपर भी मावा लगाया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा ये एकदम हल्का मावा है या लिक्विड सा मावा है, बट ये ऐसा नहीं है। पहले ये वाला मावा जो चाशनी के अंदर है ना, वो लगाया जाएगा ताकि बिल्कुल अंदर तक आपको ना मावा फील हो इनके घेवर के अंदर, ताकि एकदम ना रिस जाए या रस जाए हमारे नीचे वाले पार्ट में। इसको डालने के बाद ना अब आ जाते हैं देखो दूसरे पार्ट पे। अब इसके ऊपर एकदम हार्ड वाला खोया वो भी लगाया जाएगा, मतलब वो तो इसके अंदर रस ही गया, ताकि खाते हुए ना आपको इसका स्वाद क्यों आता है श्याम स्वीट्स के घेवर में बढ़िया, कि पूरी तरह से मावा ही मावा है इस घेवर के अंदर। चाहे वो कढ़ाई घेवर हो या हमारा जो मेन मलाई घेवर था, उसके अंदर भी सेम प्रिपरेशन है। ऊपर से इसके ऊपर ये हार्ड खोया भी लगाया जाएगा। ड्राई फ्रूट ऑलरेडी इस घेवर के अंदर, नीचे आपने देखा कढ़ाई घेवर के अंदर हमने बनाते हुए भी डाला था। ये खोया लगने के बाद इसके ऊपर अलग से बादाम और पिस्ता डाला जाएगा। तो अब ये देखिए, ये एक बार खोया लग जाए फिर उसके ऊपर दिखाते हैं आपको, बादाम पिस्ता अलग से लगाएंगे, तब जाके हमारा कढ़ाई घेवर पूरा तैयार होगा। ऊपर आ जाएगा जी हल्का सा चांदी का वर्क। अब क्या है, पुरानी दिल्ली की बात हो रही है तो चांदी की बात तो बनती है जी, तो चांदी का वर्क आ जाएगा ऊपर हल्का सा। उसके अलावा कूट के इन्होंने केसर का पानी तैयार कर लिया, ऊपर हल्का सा छिड़काव हो जाएगा हमारा केसर का। और अब उसके ऊपर ना बढ़िया ड्राई फ्रूट की हो जाएगी जी बारिश। अब यार देखो, ये आ गया काजू बादाम, और इसके अलावा आ जाएगा जी इसके ऊपर हमारा कटा हुआ ना पिस्ता। तो ये पूरा हमारा ना कढ़ाई घेवर
की जो प्रिपरेशन है वो तो ऑलमोस्ट हो गई है जी तैयार। अब इसके बाद वो जो थोड़ा सा मलाई घेवर भी हमने बनवाया था ना, तो 2 मलाई घेवर के ऊपर भी एग्जैक्ट सेम प्रोसेस फॉलो होगा। उस पर छोटे पीसेज आएंगे चांदी के वर्क के, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये लो जी, अगेन जैसा मैंने आपको बोला था, ये छोटे छोटे पीसेस चांदी के वर्क के आ गए, ये लगाए जाएंगे। इसके ऊपर अगेन वो हल्का सा छिड़काव केसर का, और फिर उसके ऊपर ड्राई फ्रूट की हो जाएगी जी बारिश। तो लो जी, फाइनल घेवर की प्रिपरेशन आपको दिखा दी है। घेवर तैयार है, कढ़ाई घेवर, मलाई घेवर। इसके अलावा भी कौन कौन से घेवर इनके पास मिलते हैं शाम स्वीच पे, सीधा नीचे चलते हैं और भरत भैया से बात करते हैं। चल के तो जी मेकिंग मैंने आपको ऊपर सारी दिखा दी, अब नीचे आ गया हूँ भरत भैया। बस क्या हाल है भरत भैया? बहुत बढ़िया सर। मैंने कहा सावन का सीजन चल रहा है, हम थोड़े तीज के बाद आए हैं आपके पास, लेकिन अभी तो घेवर चलेगा मेरे हिसाब से ना? बिल्कुल चलेगा, राखी तक चलता है सर। राखी तक चलता है ना। अब मैंने मेकिंग बारी ऊपर दिखा दी, अब वेराइटी मैं जो नीचे देख रहा हूँ ना, ये हो गया कढ़ाई घेवर, इसकी मेकिंग मैंने आपको ऊपर दिखाई है। केसर घेवर हो गया, ये मलाई घेवर की मैंने आपको मेकिंग दिखाई है। और ये ना छोटे छोटे घेवर, अगर एक एक ही बाइट में खा लो। एक बार भरत भी निकाल के दिखा सकते हो वैरायटी सारी? ये देखिए सर, ये आ गया हमारा वो कढ़ाई घेवर। कढ़ाई घेवर है जी। हाँ जी, इसका क्या प्राइस है ये हमारा? 800 रुपये किलो रखते हैं जी। 800 रुपये किलो। ये केसर घेवर है। ये केसर घेवर आ गया हमारा। ये आपका मलाई घेवर आ गया। ये मलाई घेवर आ गया। क्या बात है, इसकी पूरी मेकिंग मैंने आपको ऊपर दिखाई है। ये आपका बेबी घेवर आ ये गया। आ गया जी बेबी घेवर। अब बेबी घेवर की तो खास बात है, लड़ाई खत्म कर दी आपने, एक एक पीस खाओ बस उठा के। बिल्कुल। नहीं, इन सब का एक एक बार ना प्राइस भैया दोबारा से बता दो मेरे को। भाई साहब, कढ़ाई घेवर जो है 800 रुपये किलो। कढ़ाई घेवर 800 रुपये किलो है। केसर घेवर 900 रुपये किलो। मलाई घेवर 800 रुपये किलो। और बेबी घेवर 1000 रुपये किलो। 1000 रुपये किलो। ये कौन से घी में बनता है हमारा सिर्फ घेवर? हमारे यहाँ देसी घी यूज़ होता है। देसी घी में बनता है, सारी मिठाइयाँ, सारा घेवर देसी घी देसी घी के। में सर। और भैया टाइम क्या रहता है अपनी दुकान का? टाइमिंग सर सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाता है, रात के 10 बजे तक रहती है। घी भी हम अपने कोई लोकल यूज़ नहीं करते, घी भी सिर्फ ब्रांडेड यूज़ करते हैं, जैसे मधुसूदन हो गया या रामसन हो गया, क्या बात। जिससे क्वालिटी का पूरा ट्रस्ट बना रहे हमारे को भी और क्लाइंट को भी। और भैया क्या कहते हैं, ये जिस दुकान का एड्रेस भी बता दीजिए, और आपकी शायद एक और ब्रांच भी है। हमारी सर 3 दुकानें हैं। अच्छा, ये 3 हो गई है। क्या बात। ये हमारी हेरिटेज शॉप है सर, चावड़ीदार में। गूगल पे लिखिए श्याम स्वीट्स चावड़ीदार, आपके पास आ जाएगा। दूसरी है दरियागंज में, वो एक छोटा एक्सप्रेस स्टोर है। ओके। और तीसरी हमारी एक फ्लैगशिप स्टोर है अशोक विहार में, श्याम स्वीट्स अशोक विहार, केडी ब्लॉक में है। ओके, वो है। तो तीनों दुकानों से हमारा घेवर मिल जाएगा। इसके अलावा कोई आ नहीं सकता दुकान पर, डिलीवरी भी कर देते हो भैया? डिलीवरी कर देते हैं, पोर्टर की फैसिलिटी अवेलेबल है। क्लाइंट बुक कराए हमने, उसको पोर्टर को दे देते हैं, क्या माल चला जाता है। चलो जी, आपको ना स्क्रीन पे नंबर भी दे दूंगा, आप चल के नहीं आ सकते ना, तो ये शानदार घेवर आप डिलीवरी भी मंगा सकते हो। जोमेटो स्विगी पे अपना आ ही जाता है बिल्कुल है भैया। क्या बात है, सब कुछ आ जाता है। और इसके अलावा घेवर की अंगत आपको दिखा दी। घेवर के अलावा ना आप शाम स्वीट्स खाओगे तो भैया नाश्ते के बिना और लंच के बिना तो शाम स्वीट से जा नहीं सकते। तो चल के ना एक बार रंगत दिखा देता हूँ आपके ना, नाश्ते की भी और लंच में भी जो जो आइटम्स मिलते हैं वो सब दिखा देता हूँ। थैंक यू भरत भैया टाइम देने के लिए। तो लीजिए, आपको ना घेवर की सारी रंगत दिखा दी। घेवर के अलावा भी जब आप शाम स्वीट्स में आएंगे तो इनकी बेडमी का नाश्ता या लंच, इसके अलावा इनकी बाकी की ना नागोरी, ये सारी चीज़ें भी आप मिस नहीं कर सकते। बिना गर्मा गर्म देखो ये बेडमी तैयार है। उसके अलावा साथ में जाती है हमारी ये बेडमी की सब्जी। दादा एक बार सब्जी दिखाना है। ये साथ में जाती है जी छोले, जाते हैं एकदम मसाले वाले बढ़िया। आप देखो बढ़िया सा हिला दो यार इसको दोस्त। ये छोले आ गए और उसके साथ ये जाता है जी हमारा सीजनल अचार, और ये जाती है जी हमारी आलू की सब्ज़ी। और ये पुरानी दिल्ली वाले जो आलू है ना, इसका लाजवाब जायका होता है। ये खाली घेवर से आपका काम बनेगा नहीं जब आप यहाँ पर आओगे। साथ में ये मेथी दाने की चटनी आ गई, और ये हो गया हमारा सीजनल अचार। इसके अलावा ना नागौरी हलवा चलता है। अब दिन के वक्त ना आपको एक काउंटर भरा हुआ ही मिलेगा, क्योंकि नाश्ते में एकदम ना रौनक रहती है। नागौरी हलवा ले लो, ये साथ में हलवा है, गुलाब जामुन है, हर चीज़ की ना आइटम सुबह नाश्ते और लंच में। उसके बाद शाम होते होते कचौरी, समोसे, ये आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अपने लिए भी ना घेवर की टेस्टिंग करते हैं, थोड़ा सा घेवर लेकर, और करते हैं जी फिर इस वीडियो का एंड जो आपको शाम स्वीट्स का दिखा रहे हैं। घेवर की टेस्टिंग करेंगे, मलाई घेवर की, और साथ में ना बेडमी की एक प्लेट लगवा लेंगे, क्योंकि ना सिर्फ घेवर के लिए मैंने आपको बोला ना कि हम शाम स्वीट्स नहीं आ सकते, तो साथ में गर्मा गर्म बेडमी की प्लेट लगवा लेंगे। लो जी, हाफ डन करेंगे पहले, फिर इसको फुल डन करेंगे। एकदम ना करारी क्रिस्प हो जाएगी हवा लगने के बाद, जब दोबारा से रीफ्राई करेंगे। लो जी,
अब दोबारा से इसको फ्राई कर देंगे और ये एकदम ना क्रिस्प हो जाएगी हमारी बेडमी। थोड़ी सी ना हवा लगने के बाद एकदम बढ़िया करारी बन जाएगी। साथ में 2 सब्जियां ले लेंगे, प्लेट हो जाएगी मेरी तैयार। बेडमी लेते हैं और साथ में लेते हैं हल्का सा इनका मलाई घेवर, जिसकी टेस्टिंग करेंगे आप लोग। लो जी, बेडमी भी तैयार है, इसकी प्लेट बनवाते हैं और मिलते हैं आपको सीधा फिर टेबल पे। प्लेट बनवा लेते हैं। पहले आ गया आलू, मेथी की हल्की सी चटनी गई उसके अंदर, बढ़िया ना रोगन वाले छोले। ओह, मेथी दाने की चटनी आ जाएगी और 2 फूली मेरी आ जाएंगी पूरियाँ। लो जी, 2 पूरियाँ। प्लेट तैयार है मेरी। चल के ना एक छोटा सा पीस घेवर का लेते हैं और टेस्टिंग करते हैं। अब क्या है, पहले मीठा खाऊं या पहले खाऊं बेडमी? तो पहले बेडमी खा लेते हैं, क्योंकि मीठा खाना तो बाद में बनता है। बट सीज़न सावन का है, घेवर का है, हम कवर भी करने घेवर के लिए ही आए थे इनको। तो घेवर वैसे एंड में खाएंगे ताकि मुंह में ना वो बढ़िया पुरानी दिल्ली वाली मिठास रह जाए। स्पाइस का एकदम किक आया ना। ओह, इस नाश्ते में ना वैसे भी मैं कोई गुंजाइश बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये नाश्ता वाकई में ना बड़ा लाजवाब है। इनकी नागोरी ले लो, इनकी बेडमी ले लो, इनकी कचौरी ले लो, साथ में ये सब्जियां बढ़िया। ओह, आप शाम स्वीट्स आएँ तो जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला था, नाश्ते और लंच के बिना तो आप यहाँ से नहीं जा सकते। भाई जब सावन का सीज़न चल रहा हो और ये ख़ास मिठाई आपको पुरानी दिल्ली की देसी घी वाली मिल जाए, उसको भी तो आप नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, अब इनके घेवर की ना ख़ास बात है, कोई सा भी घेवर आप लेंगे, मलाई घेवर ले लीजिए, दूसरा लीजिए, इनका नीचे का जो पोर्शन होगा ना, इसमें हमेशा क्रस्ट आएगा, क्रंच आएगा। तो वो एक ख़ास बात है इनके घेवर की। टाइमिंग आपको बता दी, लोकेशन तीनों बता दी। उसके अलावा ना मैं आपको स्क्रीन पे नंबर भी दे रहा हूँ। आपको एड्रेस ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही हो, डिलीवरी घर पे मंगानी हो, पोर्टर करवाना हो, तो आप फ़ोन करके बिना शाम स्वीट से ये बढ़िया घेवर या इनकी देसी घी की मिठाइयाँ मंगवा सकते हैं। तो मैं करता हूँ जी अपना ये घेवर और ये लंच एंजॉय। दोबारा मिलूँगा आपको किसी नए जायके, नए अड्डे के साथ। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूड।